नमस्ते टीम, मेरा नाम रणप्रीत है। आज आप एक ऐसे मिशन से जुड़ने जा रहे हैं जो इंडिया के छोटे-छोटे बिज़नेसेस के लिए डिजिटल पेमेंट्स को आसान बना देगी। आप हर छोटे-बड़े दुकानदार के मित्र बनने जा रहे हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़कर उनका बिज़नेस बढ़ाने में मदद करने जा रहे हैं। इसलिए इससे पहले कि आप मार्केट में जाएँ, ये समझना ज़रूरी है कि हमारा प्रोडक्ट जीपे फॉर बिज़नेस आखिर है क्या? और ये इतना पावरफुल क्यों है? हम सब ने जीपे का नाम सुना है। हम इससे दोस्तों को पैसे भेजने या पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। वो है जीपे कंज्यूमर ऐप, जो आम लोगों के लिए है। लेकिन आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो है हमारा हीरो प्रोडक्ट जीपे फॉर बिज़नेस। यह ऐप खास तौर पर व्यापारियों, दुकानदारों और बिज़नेस ओनर्स के लिए बनाया गया है, जिन्हें छुट्टे पैसों की टेंशन रहती है, जिनके पास कैश का हिसाब रखने का टाइम नहीं है, या एक छोटा रेस्टोरेंट ओनर जहाँ भीड़-भाड़ के टाइम एक-एक पेमेंट चेक करना मुश्किल होता है। यह सभी लोग हमारे कस्टमर हैं। जीपे फॉर बिज़नेस इन सबकी इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो ये ऐप ऐसा क्या करता है जो इनकी लाइफ आसान बना दे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे पेमेंट लेना एकदम सिंपल और सुपर फास्ट है। पैसा सीधे मर्चेंट के बैंक अकाउंट में जाता है। कोई कैश का झंझट नहीं, कोई चोरी का डर नहीं। जीपे के ऐप यूज करने के कुछ और भी फायदे हैं, जैसे कि भीड़-भाड़ वाली दुकानों के लिए हमारे पास साउंड पॉड यानी एक ऑडियो नोटिफिकेशन डिवाइस है, जो एक गेम चेंजर है। जैसे ही पेमेंट आती है, साउंड पॉड जोर से बोलकर बताता है, गूगल पर ₹100 प्राप्त हुए। मर्चेंट को फ़ोन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है और उसको खुद दुकान पर मौजूद रहने की भी ज़रूरत नहीं है। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि अब मर्चेंट अपने जीपे क्यूआर कोड पर ही रुपे क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट ले सकते हैं। इसका मतलब वो उन कस्टमर्स को ट्रैक कर सकते हैं जो क्रेडिट कार्ड से खर्च करना पसंद करते हैं। कोई अलग से मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी बेनिफिट ये है कि जीपे सिर्फ पेमेंट लेने तक सीमित नहीं है। जब किसी व्यापारी को अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो जीपे उन्हें आसानी से बिज़नेस लोन या गोल्ड लोन दिलवाने में भी मदद करता है। और आखिर में हर मर्चेंट चाहता है कि उसके उसके ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक हों। जब आप उन्हें जीपे फॉर बिज़नेस पर ऑनबोर्ड करते हैं, तो उनकी दुकान गूगल मैप्स पर लिस्ट हो जाती है। इससे नए लोग उन्हें आसानी से ढूँढ पाते हैं या उनके बिज़नेस की फ्री में ऑनलाइन मार्केटिंग है। अब सवाल उठता है कि एक मर्चेंट इससे जुड़ता कैसे है? 2 तरीके हैं। एक है सेल्फ ऑनबोर्डिंग, जिसमें मर्चेंट खुद प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकता है। और दूसरा है असिस्टेड ऑनबोर्डिंग, और यहाँ आपका सबसे इम्पोर्टेंट टूल आता है। आप उनके पास जाकर उन्हें इस ऐप के फायदे समझाएँगे और अपने सामने उन्हें ऑनबोर्ड करने में पूरी मदद करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जीपे फॉर बिज़नेस ऐप यूज़ करना बिल्कुल फ्री है। कुछ एडवांस फीचर्स जैसे साउंड पॉड के लिए चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन कोर ऐप बिल्कुल मुफ्त है। तो टीम, अब आप देख सकते हैं कि जीपे फॉर बिज़नेस एक पूरा इकोसिस्टम है, जो एक छोटे व्यापारी को पेमेंट लेने से लेकर बिज़नेस बढ़ाने, लोन पाने और ऑनलाइन पहचान बनाने तक हर कदम पर सपोर्ट करता है। ये तो बस इंट्रोडक्शन था। हमारे अगले सेशन में हम आपको सिखाएँगे कि मर्चेंट से बात कैसे करनी है, उनके सवालों का जवाब कैसे देना है और ऐप पर लाइव ऑनबोर्डिंग कैसे करते हैं। आप तो हम सभी जानते हैं गूगल पे फॉर बिजनेस एक रिलायबल और सीमलेस वे है पेमेंट रिसीव करने का, जो कस्टमर्स और मर्चेंट दोनों को 100% सिक्योरिटी देता है पेमेंट करने पर। उनके अमाउंट के साथ, उनके ऐप के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होती है। तो सीमलेस, आसानी से, इजी तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट और ट्रैक कर सकते हैं मर्चेंट इसको यूज़ करके। जितनी ज़्यादा वो एक्सेप्टेंस करेंगे ट्रांजैक्शन का, उतना ज़्यादा ही उनको रिवॉर्ड्स और ऑफरिंग्स मिलेंगी। एंड धीरे धीरे मैक्सिमाइज वैल्यू फ्रॉम दी गूगल इकोसिस्टम। सो गूगल का जो इकोसिस्टम है उसमें उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कैसे? रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स के द्वारा। तो अब रेडी होते हैं हम कि यूपीआई पेमेंट कैसे एक्सेप्ट की जाएगी फ्यू मिनट्स में। तो बिज़नेस का सेटअप करेंगे, क्यूआर रेडी हो जाएगा, उसके बाद इजीली एप्लीकेशन क्रिएट होकर ट्रांजैक्शंस मर्चेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे।
अच्छी बात ये है आप जो अपना किसी भी डिवाइस से अपनी पेमेंट्स मैनेज कर सकते हैं। सो एंड्रॉयड पर तो गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप चलेगा ही चलेगा, साथ में ये गूगल पे बिजनेस ऐप iOS में भी अवेलेबल है। सो iOS यूज़र्स भी इसको चला सकते हैं। गेट लाउड पेमेंट नोटिफिकेशन विद साउंड पॉड बाय गूगल पे, गूगल पे द्वारा साउंड पॉड भी अवेलेबल है मार्केट्स में। सो डिवाइस है ये, पेमेंट नोटिफिकेशन देता है आपको। साथ ही में इसी सेम क्यूआर पर मर्चेंट्स रुपए क्रेडिट पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स देता है। साथ में मर्चेंट्स अपना सिबिल स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन उनकी एप्लीकेशन में अवेलेबल होता है, वो जब भी चाहें अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे अगर उनको कभी भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है, वो लोन के लिए एलिजिबल होते हैं, तो इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। गूगल रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स के द्वारा उनकी प्रोफाइल बूस्ट होती है, उनके बिजनेस को एक वैल्यू मिलती है। अब ये वो शॉप्स हैं जिनकी ऑनबोर्डिंग हो सकती है, तो ध्यान रखिए स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। गूगल पे का फोकस है फिक्स दुकानों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पे। वो हर प्रकार की दुकान ऑनबोर्ड हो सकती है। ग्रॉसरी की दुकान, स्वीट शॉप, स्टेशनरी, पान शॉप, मेडिकल शॉप, जूस स्टोर, मोबाइल एसेसरीज, डेयरी, सब कुछ ऑनबोर्ड हो जाएगा। ये कुछ सैम्पल इमेजेस आप देख सकते हो। इस तरीके की पक्की दुकान, फिक्स शॉप, इनकी ऑनबोर्डिंग होगी। आइए अब कुछ फीचर्स की बात करते हैं हम गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप के। देखो ये फीचर ऐसी चीज़ है जो मर्चेंट को अट्रैक्ट करेगा गूगल पे से जुड़ने के लिए। जब आप उन्हें कन्विंस करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि सर आप गूगल पे के साथ जुड़े, तो उनका सवाल यही होगा क्यों, ऐसा क्या अच्छा दे रहे हो आप मुझे जो मैं गूगल पे से जुड़ूं। मेरे पास एक्स कंपनी का है, मेरे पास वाई कंपनी का है, मैं गूगल पे को क्यों चूज़ करूं। तो ये फीचर्स होते हैं, ये बेनिफिट्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं मर्चेंट को गूगल पे से जोड़ने के लिए। इसके बारे में हम एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले वॉइस नोटिफिकेशन आप सब जानते हैं। पेमेंट रिसीव होती है तो आवाज़ आती है 20 रुपये प्राप्त हुए, 500 रुपये प्राप्त हुए, तो ये वॉइस नोटिफिकेशन मिल रहा है आवाज़ द्वारा। तो मर्चेंट अपनी गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप की सेटिंग्स पे जाकर अगर इसको ऑन रखते हैं तो उन्हें डेली नोटिफिकेशन वॉइस द्वारा मिलेगा। मल्टीपल लैंग्वेजेस भी अवेलेबल हैं, तो वो जिस लैंग्वेज में चाहें उसमें उसको ऑन करके रख सकते हैं। सेकंड, इजी सेटलमेंट ऑप्शन। नाउ द वेरी बिग थिंग इज, मेरी दुकान पे कस्टमर्स आ रहे हैं, मेरे क्यूआर को यूज़ करके, गूगल पे के क्यूआर को यूज़ करके वो पेमेंट भी कर रहे हैं। अब जितना भी मेरा पेमेंट आ रहा है मेरे गूगल बिजनेस अकाउंट में, वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसको हम सेटलमेंट बोलते हैं। सो एक निर्धारित समय के अनुसार डेली सेटलमेंट हो जाता है। इंस्टेंट सेटलमेंट भी प्रोवाइड करते हैं हम गूगल पे बिजनेस ऐप में। तीसरा है एसएमएस कन्फर्मेशन, यानी कि एसएमएस द्वारा कन्फर्मेशन आएगा। मैं बिज़नेस की ओनर हूँ, मैं मर्चेंट हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑलरेडी एप्लीकेशन में, तो मुझे सारे नोटिफिकेशन एसएमएस आते हैं पेमेंट कन्फर्मेशन के। पर अगर किसी वजह से आज मैं दुकान पर अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को दुकान पर बिठाया, अपने स्टाफ को दुकान पर बिठाया, तो मैं क्या करूँगा, मैं उनके नंबर को ऐड कर दूँगा। ठीक है, उनके नंबर को ऐड कर दिया जाएगा गूगल पे बिजनेस ऐप पे, ताकि उनके वो जो फैमिली फ्रेंड या स्टाफ है उनके पास भी एसएमएस नोटिफिकेशन जाए पेमेंट रिसीव का। देन मैनेज स्टाफ। अगर किसी मर्चेंट के मल्टीपल आउटलेट्स हैं, वो एक टाइम पर हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते, उनके जो दूसरा आउटलेट है वो उनका स्टाफ मैनेज करता है। तो बीइंग अ मर्चेंट आप क्या कर सकते हैं, आप स्टाफ को एक्सेस देंगे गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप का। ठीक है, तो आप उनका जब अप्रूव एक्सेस कर देंगे तो स्टाफ के पास कुछ चीज़ों का एक्सेस आ जाएगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, गूगल माई बिजनेस, जिसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये ना आप एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ करो, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ गूगल दे सकता है और कोई XYZ कंपनी नहीं दे सकती। तो ध्यान रखिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये। अब ये है क्या, आप सभी ने देखा है कि गूगल पे हर प्रकार की दुकान और बिज़नेस अवेलेबल होती है। मुझे किसी रेस्टोरेंट पे जाना होता है, मैं गूगल पे सर्च करूँगा। मुझे किसी कपड़े को ख़रीदना है तो मैं, कोई भी कपड़े की दुकान है, आई विल सर्च ऑन
गूगल मैप से मैं उस दुकान तक ईजिली पहुंच जाती हूँ। ठीक है, अब ये है क्या, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो अपने आप को गूगल पे रजिस्टर कराते हैं, जिसका गूगल चार्ज लेता है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी सर्विस थोड़ी है। किसी को आप वैल्यू दे रहे हो, गूगल पर रजिस्टर करा रहे हो उसके बिजनेस को, वो फ्रॉड नहीं है, गूगल पर जाने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ट्रस्ट बढ़ जाता है, तो इसका चार्ज लगता है XYZ जो भी अमाउंट है। पर सर, अगर आप गूगल पे से जुड़ोगे, गूगल पे अपनी ऑनबोर्डिंग कराते हो, अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करते हो, तो ये सुविधा गूगल माय बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। कुछ भी पैसा नहीं आपको देना है। कौन नहीं चाहता अपने आप को गूगल पे रजिस्टर कराना? कौन नहीं चाहता ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनकी दुकान को सर्च करे और उनकी रीच बढ़े? तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स, आप इसको यूज़ करेंगे मर्चेंट को कन्विंस करने के लिए। फीचर्स के बाद आइए अब जानते हैं सेल्फ ऑनबोर्डिंग के स्टेप्स, यानी कि आपको मर्चेंट को कन्विंस करना है ऑनबोर्डिंग के लिए, और अब वो जब खुद से ऑनबोर्डिंग करेंगे क्या क्या स्टेप्स उनको फॉलो करने हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। पहले आपको मर्चेंट की गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप सेटअप करानी है। इसके लिए आप 1 बाय 1 गूगल पे बिजनेस ऐप में ये स्टेप्स कंप्लीट करके इसका सेटअप कंप्लीट कराएंगे। पहले मर्चेंट के फोन में गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोड कराएं प्ले स्टोर पे जाकर। एप्लीकेशन डाउनलोड होते ही इसे ओपन करें। इसके बाद यहाँ पर आपको मर्चेंट की एक एक्टिव जीमेल आईडी सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करते ही गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे इसके बाद आपको डिवाइस की लोकेशन और फोन को मैनेज करने के लिए एक्सेस देना होगा। नेक्स्ट स्क्रीन पर बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मर्चेंट को इन दोनों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो अगर मर्चेंट बिजनेस एज अ ओनर ज्वाइन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और अगर मर्चेंट चाहते हैं कि उनका स्टाफ बिजनेस को देखे तो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मर्चेंट को अपना बिजनेस मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। ये OTP एंटर करें और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें। बिजनेस मोबाइल नंबर वेरीफाई होते ही यहाँ पर मर्चेंट को उनका बिजनेस का रजिस्टर्ड नेम एंटर करना है। तो ध्यान रखें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। बिजनेस का पूरा रजिस्टर्ड नेम यहाँ पर एंटर करें। रजिस्टर्ड नेम के बाद बिजनेस ओनर नेम मेंशन करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपको मर्चेंट का टाइप ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करें। देन आपको उनकी बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद सब कैटेगरी भी सेलेक्ट करें कि उनका किस प्रकार की दुकान है, किस प्रकार का बिजनेस है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बिजनेस की लोकेशन कंफर्म करनी है। ध्यान दें एड्रेस में कोई भी गलती ना हो। तो पहले आप मैप पर लोकेशन कंफर्म करेंगे, सही पिन पॉइंट करेंगे, साथ ही में मैच करेंगे कि एड्रेस और गूगल की लोकेशन मैच करे। सारी डिटेल सही होने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। टीम नेक्स्ट स्टेप काफी महत्वपूर्ण है ऑनबोर्डिंग करने के लिए। यहाँ पर आपको मर्चेंट के पैन कार्ड की फोटो को अपलोड करना है। तो फोटो लेते वक्त ध्यान रखें फोटो एकदम क्लियर हो, ब्लर ना हो। साथ ही में ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो अपलोड करें। पैन कार्ड की फोटो अपलोड होने के बाद नीचे आपको पैन नंबर भी एंटर करना है। तो मर्चेंट के पैन कार्ड का सही नंबर एंटर करें। कोई भी अल्फाबेट या डिजिट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये रिजेक्शन में चला जाता है। डिटेल्स अपलोड करते ही कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो अगले स्टेप पे आपको मर्चेंट के बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंटर करनी है। ये बैंक अकाउंट मर्चेंट के गूगल पे से लिंक हो जाएगा। तो आप सर्च बटन की सहायता से मर्चेंट के बैंक की डिटेल सर्च कर सकते हैं। बैंक डिटेल सर्च करने के बाद बैंक को सेलेक्ट करें और IFSC कोड एंटर करें। एकदम सही IFSC कोड एंटर करना है, कोई भी गलती ना हो, ध्यान दें। और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर मर्चेंट का बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। तो बैंक अकाउंट नंबर सही से एंटर करें, क्योंकि ये बैंक अकाउंट अब मर्चेंट के गूगल पे अकाउंट से लिंक हो जाएगा और इसका एक यूनिक QR क्रिएट होगा।
नंबर एंटर करते ही नीचे फाइंड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स सर्च हो रही हैं, थोड़ा वेट करें। जैसे ही बैंक अकाउंट डिटेल्स सामने आ जाए उसको वैलिडेट करें, अच्छे से पढ़ें। अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स सही है तो कंफर्म बैंक अकाउंट पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप में मर्चेंट को GMB के बारे में बताते हुए उसके ऑप्ट करने के लिए साइन अप का प्रोसेस करें। उसके लिए उनके बिजनेस प्रोफाइल को सेलेक्ट करें और आगे बढ़ जाएं। फाइनली समरी पेज में आपको सारी डिटेल्स वैलिडेट करनी है। ये वो सारी डिटेल्स हैं जो अभी आपने लास्ट स्टेप्स फिल करे हैं। तो सारी डिटेल्स सही वैलिडेट करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही मर्चेंट की गूगल पे बिजनेस अकाउंट की प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी और मर्चेंट का गूगल पे बिजनेस अकाउंट अंडर रिव्यू चला जाएगा और कुछ ही समय में वहीं पर तुरंत ये अकाउंट वेरीफाई भी हो जाएगा। एंड फाइनली मर्चेंट की गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप हो जाएगी तैयार। तो आइए बात करते हैं वीडियो वेरिफिकेशन के बारे में। तो अगर मर्चेंट को अपनी डेली या मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ानी है, इसके लिए उन्हें अपना वेरीफाई कराना होगा बिजनेस वीडियो कॉल के द्वारा। आइए समझते हैं कैसे। अरे यार, मेरे कस्टमर्स मुझे पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरा गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप में पेमेंट रिसीव होना बंद हो गया है। अच्छा, लगता है आपकी मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट एक्सीड हो गई है। पेमेंट लेना कंटिन्यू रखने के लिए और ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख या उससे ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको अपने बिजनेस की वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप पे। तो मैं अपने बिजनेस की वीडियो वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करूं? सबसे पहले इंश्योर करो कि आप अपने बिजनेस लोकेशन पर हो। फिर अपना ओरिजिनल पैन कार्ड रेडी रखिए, फोटोकॉपी एक्सेप्टेड नहीं होगी। ठीक है, पर ये प्रोसेस कितना टाइम लेगा? अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो लगभग 10 मिनट लगेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा है। मैं आज ही अपने बिजनेस की वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट करता हूँ। गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप में अपने बिजनेस के वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट कराएं और अपनी मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट को 1 लाख या उससे ज्यादा तक बढ़ाएं। वीडियो वेरिफिकेशन सिर्फ कुछ मिनट्स लेता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दें, इसके लिए आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड लें और अपने बिजनेस लोकेशन पर अवेलेबल हो। इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। अपने गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप को ओपन करें, सेटिंग्स में जाएं, फिर गेट स्टार्टेड पे टैप करें, फिर स्टार्ट वीडियो कॉल पर टैप करें। आपका वीडियो वेरिफिकेशन कॉल गूगल मीट ऐप में स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट को अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और नाम शेयर करें। अपना ओरिजिनल पैन कार्ड बैक कैमरा से दिखाएं। फोटोकॉपी पैन कार्ड की एक्सेप्ट नहीं होगी। अपनी दुकान भी दिखाएं, अंदर और बाहर से। बोर्ड पर बिजनेस नेम डिस्प्ले करना जरूरी है। कॉल खत्म होने के कुछ ही घंटों में आपको वेरिफिकेशन स्टेटस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अपना बिजनेस आज ही वेरीफाई कराएं।